प्रिय साधकों, जय गुरुवर, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। सभी साधक ध्यान दें। आज मैं फिर छत्तीसगढ़ की रहस्यमय विद्या आन बान शान के साथ चलने वाली सर्पो बाण विद्या लेकर आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। यह बाण विद्या आज अभी के समय में लुप्त हो चुका है। यह बाण विद्या इतना प्रचंड है, इतना अति शीघ्र फलदायी है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह बाण विद्या स्वयं सिद्ध है, गुरुमुखी है। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार यह बाण विद्या है जो अभी के समय में लुप्त हो चुका है। बहुत ढूंढने पे भी अभी ये विद्या नहीं मिलेगी। सर्पो बाण विद्या के ऊपर चर्चा करने से पहले सर्पो बाण की काटन के ऊपर थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा करते हैं, क्योंकि दोनों जानकारी होना साधक के पास जरूरी है। कभी कभी साधक आवेशवश आकर के मंत्र का प्रयोग कर बैठता है और बाद में तत्क्षण प्रयोग करने के बाद में एहसास होता है कि हमने गलत कर दिया। तो उस समय साधक के पास अगर काटन की जानकारी होगी तो क्विक काटन कर सकता है, उस बैरी को बचा सकता है या अपने जिसके ऊपर प्रहार किया है उसको बचा सकता है। तो उसके लिए सर्पो बाण का जो काटन है, इस बाण का जो विशेष काटन है वो दो पद्धति से किया जाता है। एक तो माता मनसा देवी का हाकनी मंत्र का हाक दे करके उसके प्रभाव को नष्ट किया जाता है। दूसरा आस्तिक एक छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से उतारा करके उसका प्रभाव को नष्ट खत्म कर दिया जाता है। ये हुआ काटन के ऊपर संक्षिप्त विवरण। अब आते हैं मंत्र के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि प्राचीन काल में जैसे मेघनाथ नागमत विद्या में महारत हासिल किए थे, यह गुरु थापनी नंगमत विद्या के अंतर्गत ये सर्पोबाण विद्या आता है। उसमें का एक पार्ट ये सर्पोबाण विद्या आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। अर्जुन कर्ण जैसे महारथी, मेघनाथ जैसे महारथी सर्पोबाण के विद्या में निपुण थे। ठीक उसी प्रकार यह जो मंत्र है, इसी मंत्र में एक रंगवासुर नाग का वर्णन लास्ट में किया गया है। रंगवासुर नाग नामक साधना सिद्धि अगर आप कर लेते हैं तो उस के बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में सर्प को भेज सकते हैं। जिस सर्प का आप आवाहन करेंगे, जो भाखे सो होए अमुक बैरी को जारे बाण लग जा, तो वो सर्प वहां जा करके उस बैरी को तत्काल तत्क्षण डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं इस मंत्र के ऊपर। ये जो मंत्र है ये स्वयं सिद्ध है, वो साधना का जो मैटर है वो अलग है। अब इस मंत्र का जो रहस्य है, इस मंत्र को चलाने की जो विधि है, कई एक प्रकार से चलाया जाता है। उसमें अब उसकी विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। इस मंत्र की जो चलाने की विधि है, पुतली तंत्र के माध्यम से भी आप इस मंत्र को चला सकते हैं। पुतली तंत्र के माध्यम से इसमें आटे का पुतली नहीं बनाया जाता है, इसमें मधुमक्खी के छाते का मोम का इस्तेमाल करके पुतली बनाया जाता है। आप किसी भी मरे हुए सर्प का, जो विषैला सर्प हो, उसका किसी भी बॉडी का एक पसली हड्डी ले करके और उस मोम के पुतली में डाल करके फिर उस पुतली को बना करके क्रियाएं की जाती है। या सर्प का जीभ भी मिल जाए तो उसके माध्यम से भी पुतली में डाल करके क्रियाएं की जाती है। या उसका अगर दांत मिल जाए सर्प का तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर उसके माध्यम से भी पुतली को अभिमंत्रित करके फिर उस मंत्र को पढ़ते हुए उस दांत से चुभोया जाता है, तो फिर विष का प्रभाव बेड़ी के ऊपर लगना आरंभ हो जाता है। यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, गुरुमुखी है, मंत्र बहुत ही प्रचंड है। मंत्र स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है।